अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने एक ऐसी रिपोर्ट जारी की जिसने अडानी के साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट दिखने लगी। इन्वेस्टर ने 4.2 लाख करोड़ रुपए डूब गए और खुद अडानी की संपत्ति 31.2 अरब डॉलर तक गिर गई। इन्वेस्टरों में डर की स्थिति है और ना चाहते हुए भी गौतम अडानी के नाम अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया। दोस्तों, भारत और एशिया के सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी को बुधवार को तगड़ा झटका लगा। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म ने ग्रुप के बारे में नेगेटिव रिपोर्ट जारी की है। इससे अडानी ग्रुप के शेयरों में 10% तक गिरावट आई, जिससे अडानी के नेटवर्थ में एक दिन में 50,000 करोड़ रुपए गिर गए। यह रकम आर्थिक संकट से गुजर रहे पाकिस्तान के 2 महीने के इंपोर्ट के लिए पर्याप्त है। दोस्तों, हालांकि अडानी ग्रुप ने इस रिपोर्ट को झूठ का पुलिंदा बताया है। बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप की अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सवाल उठाए गए हैं। एशिया के सबसे अमीर उद्योगपति अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के लिए वक्त मुश्किल भरा है। अमेरिकी रिसर्च फर्म की एक रिपोर्ट ने उनकी मुश्किल बढ़ा दी है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण अडानी ग्रुप के शेयरों को बड़ा झटका लगा है। कंपनी के शेयर लगातार गिरते जा रहे हैं। शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में दाम की गिरावट में देखने को मिल रही है। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर शेयरों में हेरफेर, अकाउंट में हेरफेर, ओवर प्राइस जैसे कई गंभीर आरोप लगाए गए। 106 पन्नों की इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के 88 सवाल पूछे गए। इस रिपोर्ट के आने के बाद गौतम अडानी के नेटवर्थ में जबरदस्त गिरावट आई है। दोस्तों, अडानी ना चाहते हुए भी उनके नाम के साथ एक अनचाहा रिकॉर्ड जुड़ गया है। इस कारोबारी हफ्ते की शुरुआत उन्होंने 127.8 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ की थी। वो दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर थे और 24 जनवरी को यह रिपोर्ट आई, जिसके बाद बुधवार यानी कि 25 जनवरी को उनकी संपत्ति 6.5 अरब डॉलर गिर गई। गुरुवार को 26 जनवरी के कारण शेयर बाजार बंद था और शुक्रवार यानी 27 जनवरी तक बाजार खुला तो अडानी के शेयरों और उनकी संपत्ति के गिरने का सिलसिला जारी रहा। शुक्रवार को भी उनकी संपत्ति में गिरावट जारी रही। फोर्ब्स की खबर के मुताबिक 24 घंटे के भीतर उनकी संपत्ति 22.6 अरब डॉलर गिर गई। इस रिकॉर्ड गिरावट के साथ ना चाहते हुए भी उनके नाम के साथ अनचाहा रिकॉर्ड जुड़ गया। अडानी एक दिन में सबसे ज्यादा संपत्ति गंवाने वाले दूसरे बिलियनियर बन गए। इससे पहले ट्विटर टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क ने एक दिन में 24.5 अरब डॉलर की संपत्ति गंवा दी थी। दोस्तों, जनवरी 2022 में उनकी संपत्ति एक दिन में 24 अरब डॉलर से ज्यादा गिर गई थी। फोर्ब्स के रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी ने हफ्ते में 32.2 अरब डॉलर की संपत्ति गंवा दी। इसके साथ ही वो बिलियनर्स की लिस्ट में तीसरे नंबर पर गिरकर 7वें स्थान पर पहुंच गए। उनका नेटवर्थ 100 अरब डॉलर से नीचे लुढ़क चुका और फोर्ब्स की ताजा बिलियनियर लिस्ट के मुताबिक गौतम अडानी का नेटवर्थ गिरकर 96.7 अरब डॉलर रहा। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट अडानी ग्रुप हाउ द वर्ल्ड थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री को प्रकाशित किया और इसके बाद से भूचाल आया है। अडानी के शेयरों में गिरावट के साथ शेयर बाजार पर भी बिकवाली हावी हो रही है। फोर्ब्स की लिस्ट के मुताबिक इस हफ्ते जहां गौतम अडानी से सबसे ज्यादा संपत्ति गवाई तो वही एलोन मस्क हफ्ते के टॉप गेनर है। इस हफ्ते एलोन मस्क ने नेटवर्थ में 28 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के सीईओ SVR श्रीनिवास ने कहा कि गौतम अडानी द्वारा 50 बिलियन रुपए की बोली रियल एस्टेट डेवलपर DLF ग्रुप द्वारा बोली की राशि से दुगना से अधिक थी, जिसने 20 बिलियन रुपए की बोली लगाई थी। इस बड़ी बोली को हासिल करना ग्रुप अडानी एंटरप्राइज को मिला एक नया मेगा प्रोजेक्ट है, जिसके पास पहले से ही अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड से नाम से मुंबई, महाराष्ट्र उसमें बिजली उपलब्ध कराने का अधिकार है। दोस्तों, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट के अनुसार गौतम अडानी तीसरे स्थान पर आ गए थे। 27 सितंबर 2022 को अडानी की कंपनी के शेयर की कीमत में गिरावट हुई। इस गिरावट से उनकी कुल संपत्ति घटकर 135 US बिलियन डॉलर हो गई। लिस्ट में पहला और दूसरा स्थान टेस्ला के प्रमुख इलॉन मस्क और अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस ने हासिल किया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार दुनिया के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट से मुकेश अंबानी बाहर हो गए। वो 11वें स्थान पर आ गए और गौतम अडानी एकमात्र ऐसे अरबपति है जिनकी संपत्ति पिछले वर्ष टॉप 14 अरबपतियों में से सबसे ज्यादा बढ़ी है। लिस्ट में शामिल दूसरे सभी व्यक्ति की संपत्ति में गिरावट देखी गई। पिछले कुछ समय से गौतम अडानी, जेफ बेजोस और लुइस वुइटन बॉस बर्नार्ड अर्नोल्ड के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हाल ही में ऐसी खबर आई है कि गौतम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। 154.6 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ गौतम अडानी ने अरबपति बर्नार्ड अर्नोल्ड को पीछे छोड़ दिया।
मुकेश अंबानी कई वर्षों तक भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। आइए गौतम अडानी के घर की कीमत और पता जैसी कुछ बातें जानते हैं। दोस्तों, गौतम अडानी के पास एक नहीं बल्कि कई घर हैं। हालांकि उनके पास कितने घर हैं ये अभी नोन नहीं है, लेकिन अडानी के पास अहमदाबाद में एक घर है, दिल्ली लुटियंस के उबेर पॉश इलाके में भी उनका करोड़ों का बंगला है। दोस्तों, अहमदाबाद में स्थित गौतम अडानी के घर की कीमत सही नोन नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से इसकी कीमत करोड़ों में होगी। इस जगह पर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज की कीमतें 5,300 रुपए से 7,400 रुपए पर स्क्वायर फीट के बीच होती है। 2 साल पहले गौतम अडानी दिल्ली के लुटियंस में एक शानदार सदी से भी अधिक पुराने बंगले के मालिक बने। ये बंगला 25,000 स्क्वायर फुट में फैला है, जिसके लिए अडानी ग्रुप ने 400 करोड़ रुपए का भुगतान किया। दोस्तों, अहमदाबाद में गौतम अडानी के घर के अंदर की तस्वीरें इंटरनेट पर कभी सामने नहीं आई। अहमदाबाद में एक हलचल भरी सड़क के पास इनका घर स्थित है। हालांकि इनके घर के आसपास काफी शांति रहती है। घर के चारों ओर बड़े बड़े पेड़ों से बने सुव्यवस्थित लॉन है और अहमदाबाद में अडानी के बंगलों के चारों ओर डिजाइन किए गए कुछ खूबसूरत खुले आंगन है। अडानी इस घर में अपनी पत्नी प्रीति अडानी, बेटे करण और जीत अडानी और बहू के साथ रहते हैं। 2 साल पहले गौतम अडानी के स्वामित्व वाले अडानी ग्रुप ने 3.4 एकड़ के लुटियंस बंगलों को खरीदा। उन्होंने दिल्ली लुटियंस के उबेर पोश इलाके में ये आलीशान बंगला 400 करोड़ रुपए में खरीदा था। इस घर को लुटियंस का शॉपीस कहा जाता है और इस विशाल बंगले की कीमत कम मानी जाती है, क्योंकि ये कंपनी को आदित्य एस्टेट की दिवालियापन कार्यवाही के हिस्से के रूप में मिला। आदित्य एस्टेट 1985 से संपत्ति के मालिक है और हालांकि दिवालिया होने के कारण उन्हें इसे बेचना पड़ा। संपत्ति की कीमत 1,000 करोड़ रुपए थी, जो NCLT की कार्रवाई के कारण घटकर 265 करोड़ रुपए रह गई। संपत्ति को लीज होल्ड से फ्री होल्ड में बदलने हेतु अडानी को रूपांतरण शुल्क में 135 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ा। और आलिशान घर 3.5 एकड़ में फैला हुआ है, जिसका कुल बिल्ट अप एरिया 25 स्क्वायर फुट है। घर में 7 बेडरूम, 6 लिविंग रूम और डाइनिंग रूम और स्टडी रूम भी है। साथ ही 7,000 स्क्वायर फुट में स्टाफ क्वार्टर भी बनाए गए हैं और ये घर हरे भरे लोन से घिरा हुआ है, जो इसकी एक खासियत है। दोस्तों, अडानी दूरदर्शी और अवसर का लाभ उठाने वाले व्यक्ति माने जाते हैं। गौतम अडानी ने 1988 में अडानी ग्रुप की स्थापना की, जो बिजली एवं कृषि उत्पादों में काम करने वाली कंपनी है। बाद में जैसे जैसे मौका मिला वो इसमें विविधता लाते रहे और अब वो ऐसे ग्रुप के मालिक हैं जो बिजली उत्पादन एवं ट्रांसमिशन, कोयला व्यापार और खनन, गैस वितरण, तेल और गैस की खोज, बंदरगाह और SEZ में है। और वो 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के नए युग का हिस्सा थे, जिनसे उन्हें कई अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिली। दोस्तों, आपके क्या विचार है गौतम अडानी के ऊपर ये जो रिकॉर्ड लगा उसके बारे में? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें।